हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सीजी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 3 द मसाई होम। मसाई एक प्रकार की जनजाति है ईस्ट अफ्रीका की, पूर्वी अफ्रीका की। तो आज हम इस पाठ के माध्यम से मसाई जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो मसाई इज़ अ ट्राइब दैट लिव्स इन ईस्ट अफ्रीका। जो मसाई एक जनजाति है, ट्राइब का मतलब जनजाति, दैट लिव्स जो रहती है, इन ईस्ट अफ्रीका जो पूर्वी अफ्रीका में रहती है। The Maasais like to live in small traditional houses। जो मसाई हैं लाइक यानी पसंद करते हैं, टू लिव रहना, इन स्मॉल ट्रेडिशनल हाउसेस। इन स्मॉल मतलब छोटे, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक हाउसेस घरों में। वन द ग्रासलैंड प्लेन्स नियर देयर कैटल और देयर फील्ड्स। हाउसेस ऑन द ग्रासलैंड मतलब होता है घास के मैदान। तो घास के मैदान में जो छोटे छोटे घर बनाकर ये रहना पसंद करते हैं। प्लेन्स नियर देयर कैटल और देयर फील्ड्स, जो घास के मैदान होते हैं वो इनके पशुओं और उनके खेतों के पास में ही होते हैं। तो अपने पशुओं, अपने खेतों के पास में छोटे सा घर बना करके उसमें रहना जो है पसंद करते हैं। द मसाई वुमेन बिल्ड देयर ओन होम्स। जो मसाई महिलाएं होती हैं, बिल्ड बनाती हैं, देयर ओन होम्स, वे स्वयं अपना घर बनाती हैं। अब वो अपना घर कैसे बनाती हैं उसे हम आगे देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले दे ड्रॉ द शेप ऑफ द हाउस। सबसे पहले वे घर का जो शेप होता है, आकार होता है, ढांचा होता है, उसे ड्रॉ करते हैं ज़मीन में। मतलब जैसे हम लोग चूने से लेआउट निकालते हैं, संरचना बनाते हैं, कुछ उसी प्रकार से वे ज़मीन में ड्रॉ करते हैं पहले शेप को। रेक्टेंगल मतलब होता है आयताकार, हमने लिख दिया है जानकारी के लिए। रेक्टेंगल मतलब होता है आयताकार ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर। दे मेक अ फ्रेम। अब वो जो रेक्टेंगल उसका जो शेप बना लेते हैं ज़मीन पर, उसके बाद फिर वो फ्रेम बनाते हैं बाई वीविंग टुगेदर ब्रांचेस एंड ट्विंग्स। अब ये जो शेप बनाते हैं घर का, वह वीविंग मतलब होता है बुनना आपस में। तो आपस में बुनते हैं, टुगेदर मतलब आपस में, ब्रांचेस एंड ट्विंग्स, ब्रांचेस जो मोटे होते हैं थोड़ा सा, और ट्विंग्स मतलब टहनियाँ। तो पेड़ की टहनियों और थोड़े उससे मोटे शाखाओं को आपस में बुन करके ये जो है उसका फ्रेम जो है ढांचा तैयार करते हैं। देन तब दे पैक ग्रास एंड डंग ओवर द आउटसाइड टू कीप द बिल्डिंग ड्राई। देन जब ढांचा तैयार हो जाता है घर का, उसके बाद ये पैक ग्रास एंड डंग, उसके बाद ये गोबर और ग्रास मतलब घास से क्या करते हैं, ओवर द आउटसाइड टू कीप द बिल्डिंग ड्राई। वो बिल्डिंग के जो घर बनाए होते हैं संरचना, उसके ऊपर गोबर और घास को लगाते हैं। जैसे आप गांव में देखे होंगे, मिट्टी और सूखा घास मतलब पैरा को काट के मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद उसको ऊपर से थोप देते हैं ताकि वो सूख जाए, और उसमें घास इसलिए लगाते हैं ताकि वो फटे ना बीच से। तो कुछ इस प्रकार ही इन लोग गोबर को और ये जो सूखे घास है उसे मिला करके अपनी जो संरचना है घर के, उसके चारों ओर लगा देते हैं और उसे सूखने देते हैं। दिस नेसेसरी, यह जरूरी भी है, बिकॉज क्योंकि द वाटर इज मॉइस्ट, जो वहाँ का जो वेदर है, जो मौसम है, इज मॉइस्ट होता है मतलब नमी युक्त होता है, थोड़ा ठंडा होता है। तो उससे बचने के लिए इन लोग अपना घर को इस प्रकार से बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज जस्ट वन रूम। इस घर में क्या होता है, जस्ट वन रूम है, केवल एक रूम होता है। इनसाइड मसाई हाउस, मसाई होम्स के अंदर में केवल एक रूम होता है। ऑलमोस्ट 6 पीपल स्लीप टुगेदर इन वन लार्ज बेड मेड ऑफ लार्ज ब्रांचेस कवर्ड विथ हाइट। तो ऑलमोस्ट लगभग 6 पीपल, लगभग 6 लोग जो होते हैं वो सोते हैं एक साथ
इन अ लार्ज बेड, एक ही बेड में लगभग 6 लोग एक साथ सोते हैं, क्योंकि वो बेड बहुत बड़ा भी होता है। और जो बेड होता है ना, मेड ऑफ लार्ज ब्रांचेस, वह बड़ी शाखाओं से उनसे काट करके बनाया जाता है। और कवर्ड विथ हाइड, और जो कवर्ड होता है वह छाल से जो है कवर्ड होता है। ठीक है, द मोस्ट, और ये छाल पेड़ की छाल भी हो सकती है ना, पेड़ की छाल या जंतुओं की छाल भी हो सकती है, तो इससे यह कवर्ड होता है। द मदर एंड, है ना, यहाँ पर हाइट का तात्पर्य लेदर से है, पशुओं के छाल से है। द मदर एंड चिल्ड्रन स्लीप इन एन इनर कॉर्नर ऑफ द हाउस, जो माँ होती है और उनके जो बच्चे होते हैं स्लीप सोते हैं इन इनर कॉर्नर, अंदरूनी किनारे पर, भीतरी कोने पर, ऑफ द हाउस, तो ये जो घर का अंदरूनी किनारा होगा ना जहाँ, वह माँ और बच्चे सोते हैं। इन द सेंटर ऑफ द हाउस इज़ अ फायर प्लेस, और ये जो बीच का हिस्सा होता है घर के, वह फायर प्लेस होता है, मतलब वहाँ पर आग जलाई जाती है, वह आग जलाने का स्थान होता है। फायर बर्न्स देयर, वहाँ पर आग जलाई जाती है। इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, और वह जो आग होती है वह कुकिंग के लिए यूज़ होती है, मतलब बीच में आग जलाते हैं जिसमें खाना पकाते हैं, तो वह गर्मी के भी काम आ जाता है। गर्मी एंड लाइट, वह कुकिंग के भी काम आता है, गर्मी घर को गर्म करने के भी काम आता है, और लाइट प्रकाश का भी काम करता है। देयर आर नो विंडो इन द मसाई हाउस, मसाई हाउस में किसी भी प्रकार का कोई विंडो या खिड़की नहीं होता है। ओनली वन ओपनिंग इज केप्ट टू लेट लाइट इन एंड स्मोक आउट, केवल एक ही दरवाज़ा होता है जो कि लाइट इन मतलब प्रकाश के आने और धुएं के बाहर निकलने के काम आता है, मतलब जहाँ से प्रकाश आ सकता है और धुआं बाहर निकल सकता है, स्वयं भी अंदर बाहर हो सकते हैं। आगे देखते हैं। कैटल, कैटल का मतलब होता है पशु। आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मसाई फैमिली, जो कैटल होते हैं वे महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, पार्ट मतलब हिस्सा, ऑफ द मसाई फैमिली, है ना। आर मतलब होते हैं, जो पशु होते हैं वह मसाई फैमिली के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यंग काल्स एंड द गोट्स लिव इन अ स्पेशल डेन इनसाइड द हाउस, जो यंग मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं और बकरी के बच्चे हैं, गाय के बच्चे हैं, लिव इन स्पेशल डेन, एक स्पेशल मांद, डेन मतलब उनके लिए एक स्पेशल घर होता है, मांद होता है, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, क्योंकि यदि ये बाहर रखेंगे तो इसका जो शिकारी जंगली जानवर है इनका शिकार कर लेंगे, इसलिए छोटे छोटे पशु के बच्चों को भी अपने साथ घर के अंदर स्पेशल मांद बना करके या फिर रखते हैं। दे ड्रिंक मिल्क इन लॉन्ग वेसल, यह एक लंबी पात्र में, है ना, वेसल मतलब पात्र में दूध जो है पीते हैं। कार्ड कालाबस, जिसे कि कालाबस कहते हैं, मेड फ्रॉम हॉलोड आउट गार्ड, जो कि एक हॉलोड मतलब बड़ा से छेद वाले, गार्ड मतलब जैसे लौकी समझ सकते हैं, उससे बना हुआ होता है। वर्ड मीनिंग ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब होता है फॉलोइंग आइडियाज़ ऑफ मेथड्स दैट हैव एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, पारंपरिक, तो जो बहुत पुराने पूर्वजों के समय से बहुत पहले से चली आ रही जो परंपराएं हैं, जो कार्य हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल। प्लेन्स का मतलब होता है लार्ज एरिया इन फ्लैट ड्राई लैंड, बड़ा लंबा चौड़ा, फ्लैट बराबर सूखा एरिया, उसे बोलते हैं प्लेन्स। ट्विंग्स मतलब स्मॉल वेरी थिन स्टीम, एकदम पतली टहनियाँ पेड़ की जो लचीली होती हैं। पैक का मतलब होता है पूरा पैक कर देना, टू फिट अ लॉट ऑफ समथिंग इन टू स्पेस, मतलब खाली स्थान को किसी वस्तु से भर देना, उसे बोलते हैं पैक। जैसे संरचना बनाते हैं उसको डंग से मतलब गोबर से और घास से भर देते हैं, दोनों के मिश्रण से। मॉइस्ट का मतलब होता है स्लाइटली वेट का मतलब गीला, थोड़ा गीला नमी युक्त। हाइड एन एनिमल स्किन रिमूव्ड टू बी यूज्ड फॉर लेदर, हाइड का मतलब होता है जो मृत पशुओं के जो ऊपर की खाल को निकाल लिया जाता है लेदर बनाने के लिए, उसे ही बोलते हैं हाइड। हॉलोड आउट का मतलब होता है टू मेक एन एम्प्टी स्पेस टू रिमूविंग इनर पार्ट ऑफ समथिंग, जैसे मान लीजिए
लौकी को पहले क्या करते थे, सुखा देते थे और अंदर के सारे मटेरियल को बाहर निकाल देते थे और वह किसी पात्र का काम करता था। ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब होता है अ होल और स्पेस इन समथिंग थ्रू विच लाइट एयर ऑब्जेक्ट etc कैन पास। मतलब ऐसा स्पेस या जगह जहाँ से लाइट, हवा, कोई वस्तु या अन्य चीज़ें जो हैं आती जाती हों या पास होती हों। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा यह पार्ट जो है समाप्त होता है। पार्ट कैसा लगा, इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, यह आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले लेसन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।